अब अगर हम बात करें अब तुला राशि की, तो तुला राशि के हिसाब से कर्क राशि उनके 10th घर में उदित हो रही है, और 10th घर जो है बिजनेस का है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, हर चीज में इनको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बिजनेस भी शुरू हो सकता है, जॉब भी मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है, और कोई बड़ी पदवी भी मिल सकती है। अगर राजनीति में आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो एंट्री हो सकती है। ऑलरेडी आप किसी पद पे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। उसके बाद 5वीं दृष्टि धन, यानी कि अगर आप कोई भी लाइजनिंग का काम करते हैं, कोई भी शेयर का काम करते हैं, कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें पैसे की आवाजाही बहुत है जी, तो बहुत पैसा बढ़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है। और धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय सेकंड हाउस से देखा जाता है, और सेकंड हाउस के कारक हैं बृहस्पति। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि स्थान बल मिल गया। जब भी बृहस्पति अपने स्थान बल भाव को देखेगा जी, प्रोग्रेस देगा। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताबों में पढ़ा है, मैंने आपको बता दूं तुषार जी, एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ते पढ़ते मुझे 30 साल हो गए जी। पिछले 10-15 सालों से जो मेरी रिसर्च है वो किताबों की रिसर्च नहीं है, वो लोगों की कुंडलियों को स्टडी करके की गई रिसर्च। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस है। मैं आज के समय पे आपको बता दूं कि मैं जिस व्यक्ति को मिलता हूं मैं बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी। अगर किस्मत नहीं बदलेगी तो मैं कुंडली वापस दे देता हूं। मैं कहता हूं मैं आपसे फीस भी नहीं लेना चाहता, मैं आपके पैसे भी खराब नहीं कराना चाहता, और मेरे हाथ में ये है नहीं। लेकिन जिसकी किस्मत बदलनी लिखी है जी, और वो मेरे सामने आ जाए चाहे कैसे भी, फिर उसके पास पैसे हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जिस ज्ञान के लिए मेरे पास आया है जी, ये उसके ग्रहों ने निर्धारित किया है, उसके ग्रहों ने उसे मेरे पास भेजा है। बिल्कुल। तो मैं उस पर कोशिश भी करता हूं, और उसकी किस्मत भी बदलती है। और वो फीस तो छोड़ो, छोटी चीजें हो गई, वो आदमी देने में कमी नहीं करता। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देने में कोई कमी नहीं करी, बट उन्होंने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया, ये परख लिया कि वाकई कुणाल से अच्छा मेरे लिए तो आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ नहीं। लगभग पूरी जिंदगी में आपने कितनी कुंडली देख ली होंगी अंदाज़? पहले तो मैं बहुत देखता था। पहले तो मैं सही बताऊं, मैंने बात करूं 2005-6 मैंने एज ए प्रोफेशनल 96 से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरा 12th हुआ था। और किसी पंडित जी ने बोला था कि मेरी कुंडली के बारे में, ऐसी हमने मस्ती मस्ती में, जब बच्चे थे हम तो मैंने दिखाई थी, तो तब उन्होंने बोला था कुछ कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरी कुंडली में तो दुख ही दुख है। तो मैंने तो ये सोच के मैंने कहा किस वजह से, कि तेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो मैंने कहा अच्छा, काल सर्प योग क्या करता है? तो उन्होंने बता दिया कि उसके ना माता पिता का सुख, ना भाई बहनों का सुख। तो मुझे लगता था मेरे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो मुझे लगता था ये पंडित सही कह रहा है। तो मैंने कहा, तो मैं पहली बार कांवड़ लेने गया। मुझे इस साल आपको बताऊं तुषार जी 30 इयर्स हो जाएंगे कांवड़ लाते हुए हरिद्वार से। मैं बड़ा महादेव है मवाना में, मेरठ के पास एक जगह पड़ती है बड़ा महादेव, बिल्कुल है, वहां जल चढ़ाता हूँ। 30 साल पहले शुरू किया था, 20 साल तो मुझे पैदल हो गए। अब मैं जाता जरूर हूँ लेकिन गाड़ी से ले आता हूँ। अच्छा, क्योंकि अब उतना चलना बिल्कुल नहीं हो पाता है, इजी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। तो मैं बस पहली बार जब कांवड़ लेने गया तो मैंने एक किताब पढ़ी, काल सर्प योग और उनके उपाय। तो मैंने कहा यार, और मम्मी पापा ने तो उपाय कराए नहीं थे, मैं किताब ही पढ़ लेता हूँ। बस उसको पढ़ के इसमें इतना इंटरेस्ट आता चला गया कि बस फिर, और उसके बाद 10 साल मैंने इसको स्टडी किया। कितने गुरु, जैसे पंडित नारेंद्र श्री माली जी, इनको मैंने अपना गुरु बनाया, आनंद केवल जोशी जी, ऐसे बहुत सारे अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य लिया मैंने जी। और उसके बाद सब मुझे यही जो ज्ञान रखते थे वो यही बोलते थे कि इसको कभी प्रोफेशन मत बनाना, तेरे हाथ में बहुत सफा है। तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं जी। लेकिन 2004-5 में जो मैं काम करता था उससे जब कोई इनकम नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने गुरुजी को, गुरुजी भी नहीं थे, तो मैंने शिव भगवान को अपना गुरु बनाया और उनके आगे संकल्प किया कि मैं किसी लड़की की शादी के लिए कभी भी कोई पूजा पाठ होगा, उसकी शादी के लिए बृहस्पति की पूजा आज भी हम फ्री कराते हैं। अच्छा। हम पैसे चार्ज नहीं करते। किसी के घर में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र है, उससे हम कोई चार्ज नहीं करते। किसी के घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, सब फ्री में करते हैं। और किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके लिए भी फ्री उपाय करते हैं, उसकी फ्री पूजा कराते हैं।
आप गूगल पे डालना, मतलब ऐसा नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या कि अरे तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। आप गूगल पे डालना आचार्य कुणाल कुमार काल सर्पयोग और उनके उपाय, काल सर्पयोग पूजा, कुणाल कुमार जी। काल सर्पयोग पूजा। आपको मेरी 2006, 7, 7, 8, 9, 10 की कितनी वीडियोस मिलेंगी जो हम तुलसी मानस मंदिर में हरिद्वार में 7-7 दिन का पूरा अनुष्ठान चलाते थे, फ्री करते थे, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे। कितने हजारों लाखों लोगों की पूजाएं कराई होंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो मेरी लाइफ में सक्सेस है, जी उस समय तो मेरे ऊपर चल रही थी बुध की दशा। जी। आज मेरी लाइफ में जो सक्सेस है वो भगवान ने शायद मेरे उन कर्मों का अच्छा फल मुझे अच्छे लोगों से मिलाकर, बिल्कुल लोगों से प्यार दिलाकर दिया है, बिल्कुल जो शायद मैंने पिछले जन्म का तो देखो मुझे भी याद नहीं है, बिल्कुल। बट लेकिन इस जन्म में का ही मुझे आपने पता बहुतों की है मदद कर दी है। कि मैंने क्या किया है। आपको बता दूं तुषार जी, चाहे आप किसी को भी भेज के देखना, फीस अपॉइंटमेंट ले, फीस दे, अगर मैं टेबल पे बैठा हूं जी। और सामने वाले किसी आदमी की आंखों में आंसू आ गए, उसने बोला ये पैसे मैं गिरवी रख के लाई हूं, मैंने ये बेचा है, मेरे अंदर ऐसा दिल ही नहीं बना कि मैं उससे वो पैसे रख लूं। मैं एफओ से लिख देता हूं और मेरा स्टाफ, मेरा मैनेजर उसके पैसे रिटर्न कर देता है। और जितनी मर्जी कोशिश कर ले मैं वो पैसे रखता नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कहीं भगवान शिव मेरी परीक्षा लेने ना आए हो, मेरे मन में ये भाव रहता है फिर। और मैं कहता हूँ कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपकी, जब सक्सेस हो, जब वो मान कहते नहीं हमने इसलिए मेरी मैं इसलिए नहीं रोया, इसलिए नहीं रोई कि मेरे को फीस चाहिए, वो ऐसा होता है। देखो स्वाभाविक एक एस्ट्रोलॉजर के पास आकर जब आदमी अपने इमोशनल रखता है ना, बिल्कुल। कुछ लोग तो पाखंडी लोग हैं, फायदा उठा लेते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि मैंने दुनिया में किसी से आज तक फायदा उठाया होगा। तो मैं ये बोलता हूँ जब आप सक्सेस करोगे तब मेरी फीस दे जाना। भाई आप समझ लीजिए, उधार समझ के रख लीजिए। बिल्कुल। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब मेरी फीस। और लोग ऐसे हैं तुषार जी कि लोग मिठाई के डब्बे के साथ पैसे देके गए, तो आप इसको क्या बोलोगे? कभी कभी नेकी कर दरिया में डाल और रिटर्न बैक आप देखना कितना बड़ा आपको रिटर्न बैक करके जाती है। तो ऐसे ही होता है। तुला राशि की बात करते हैं क्योंकि अब वो कहते हैं ना एक ट्रैक शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो अभी हमने 6 राशि बता दी, तो बाकी की 6 राशि मेरी भी, क्योंकि आखिर में आती है कुंभ राशि, तो मैं भी वेट करता हूँ कि कुंभ तक जल्दी पहुंचे। कुंभ राशि तो वैसे ही मेरी बड़ी अच्छी राशि है। वैसे तो मुझे टॉरस बहुत पसंद है। अच्छा। वृषभ राशि को मैंने बहुत सक्सेस करते देखा, लेकिन कुंभ राशि भी बहुत तरक्की करते हैं। ओके। तो बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का जैसे मैंने बताया कि ये साल बहुत अच्छा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज सब तरफ से आएंगे। गाड़ी खरीदने का भी योग है क्योंकि चौथे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी, अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर भी जा सकता है। यूपीएससी का रिजल्ट आना है तो 100% ऐसे बच्चों को फायदा मिलेगा। ये अगले 12 महीने के आसपास रहेंगे बृहस्पति कर्क राशि में जी। तो उनको बड़ा फायदा होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9वीं दृष्टि, तो 9वीं दृष्टि पड़ रही है उनकी 6ठे घर पर। तो 6ठे घर पर हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है। किसी से भी बेवजह लड़ाई अपने रिलेशन में, रिलेटिव से, खासतौर पर मामा मौसी से मुसीबत मोल नहीं लेनी, उनके साथ रिलेशन को थोड़ा सा मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में खुद को भी भुगतना पड़ सकता है। बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि बिजनेस पर ध्यान देना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तुला राशि वालों के लिए उपाय बताऊं तो शुक्रवार के दिन देसी घी का दीपक जलाएं और गौरी माता की आरती करें, या ये तो कर ही लें, साथ में 1.25 किलो आलू, या 1.25 किलो तो एक ऐसे ही हो गया कि 2, 4, 5, 6 किलो आलू खरीदें। 6 किलो आलू खरीद लें क्योंकि तुला लगन है, शुक्र का नंबर है 6। और किसी मंदिर में दान करके आए, मंदिर के सेवादार को, मंदिर के पुजारी को, किसी को भी दान करके आए। ये इनके लिए बड़ा फायदेमंद उपाय है।